हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। टारगेट है आने वाला यूपीएससी सीएससी 2026 एग्ज़ाम या 2027 एग्ज़ाम। और चिंतित हो इस बात को लेकर के कि यार सीसेट को स्टार्ट करने का क्या ये सही समय है? क्या मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ, या कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेट कर दूँ और मुझे बाद में रिग्रेट हो। तो स्टार्ट अर्ली और रिग्रेट लेटर, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर आप में है तो हम वीडियो के एंड तक इन सारी उलझनों को दूर कर लेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो एग्ज़ाम की नीड को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और एग्ज़ाम की नीड को समझने के लिए एडविटैप ने आप लोगों के लिए एक यूपीएससी सीसेट की कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक बनाई है। इस गाइड बुक में आपको डिटेल्ड सिलेबस तो मिलेगा ही, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल्ड सॉल्यूशन और एक स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। और ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आप जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जो आपके मन में द्वंद्व चल रहा है इसका क्या सॉल्यूशन है और किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझ लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पैटर्न भी नहीं पता होता है। देखो, यहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपका पेपर है ये ऑफलाइन मोड पे होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। टोटल मार्क्स 200 होते हैं। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का मिलता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होती है। और ये पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, जिसमें 33% मार्क्स आपको लेने हैं। और 3 ही सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन ये 3 सब्जेक्ट के होते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, चलिए उसके बाद अब ये जो चर्चाएं हैं कि सर मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ अभी, क्या मैं अपनी जीएस की प्रिपरेशन का टाइम अभी अगर सीसेट पे लगा दूंगा तो मेरे लिए वो बड़ा नुकसानदायक होगा? या दूसरा सवाल ये हो सकता है कि कहीं मुझे बाद में चीज़ों को लेकर के पछताना तो नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो इन्हीं मुद्दों को सॉल्व करते हैं। देखो, मेरा मानना ये है कि पर्सनली मैं अपना सजेशन पहले आप तक पहुंचा देता हूं कि ये जो समय है, आप सभी जानते हैं कि आने वाला जो यूपीएससी सीसेट सीएससी पेपर होगा, प्रीलिम्स एग्जाम, वो 25 मई को होगा। ठीक है, 2026 में। मे बी ये डेट 24 मई भी हो सकती है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन एक दिन आगे पीछे, तो 25 या 24 मई 2026 को होगा। और आपको लग सकता है कि अभी मेरे पास बहुत सारा समय है, तो मैं ये व्यथा आपकी दूर कर देता हूँ। पहले कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे कि हमें अर्ली स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या मुझे बाद में रिग्रेट होगा कि नहीं। पहले कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट, आप एक गलती मत करिएगा, डू नॉट टेक सीसेट लाइटली। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, एवरी ईयर मैनी स्टूडेंट जो जीएस तो क्लियर करते हैं बट सीसेट उनका क्लियर नहीं होता। ठीक है, ये मैं कुछ फैक्ट है जो आपको बता रहा हूं। मेरे पास कोई प्रॉपर डाटा नहीं है कि कितने करते हैं कितने नहीं, बट एक अनुभव है, बहुत सारे लोगों से बात होती है, उसी में से कुछ फैक्ट निकाल के बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो जीएस कर गए लेकिन सीसेट नहीं कर पाए और अपना एक अटेम्प्ट वेस्ट कर लिया, और फिर वो एनर्जी भी नहीं रहती है 1 साल फिर इंतजार करना दोबारा से। तो ये गलती आप मत करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज, यूपीएससी इज मेकिंग इट टफर। आपको लगता होगा कि कॉम्प्रिहेंशन है, मैथ है, रीजनिंग है, और ये ऐसे ही ईजी होंगे जैसे आप किताबों में देखते हो। देखो, क्या करो, हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in। वहां पे जाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। उनको डाउनलोड करो और सोल्व करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि यूपीएससी का लेवल क्या है। और हाल फिलहाल वाले करना, कोविड के बाद 2021, 22, 23, 24, 25, ये 5 साल के पेपर डाउनलोड करके उनको अटेम्प्ट करके देखो कि यार ये पेपर क्या है। ठीक है, और समझो, प्रॉपर एनालिसिस करो। मेरे नजरिए में ये इसका लेवल जो है यूपीएससी हर साल बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कि ओवर कॉन्फिडेंस हर्ट। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है, एग्जाम में जाकर के। ठीक है, और मतलब, या ये लगता है कि मैथ रीजनिंग ही तो है, इंग्लिश तो मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूं तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल वैसे ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारे तथ्य आपके दिमाग में हो सकता है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको हर्ट करता है बाद में। जब आप एक अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर देते हो तब आपको समझ में आता है कि यार ये तो खामखा जीएस पे इतनी मेहनत करी, अब मेरा तो मेंस भी तैयार था, ऑप्शनल में भी कोई दिक्कत नहीं थी, और यहाँ पे मैं सीसेट में ही फेल हो गया। तो ऐसा मत करिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार कर लेंगे, ठीक है, चलो करना ही है तो लास्ट में कर लेंगे जा करके। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत बेसिक से भी शुरू करोगे ना और आपको लगता है कि ये 3-4-5 महीने में तो हो ही जाएगा, तब भी आपको बेसिक्स के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए होगी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए, और ये रेगुलर प्रैक्टिस से आएगा और ये लास्ट मिनट में नहीं हो सकता है, ठीक है। जनवरी के बाद तो आप में वैसे ही तनाव आना शुरू हो जाएगा कि यार जीएस में ये सब्जेक्ट कमजोर है, ये रिवीजन नहीं हुआ, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो यही सही समय है जब आप स्टार्ट करके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हो, मतलब उस टाइम पे दिमाग में ये चलता रहेगा कि यार सी सेट भी है, और वो ऐसी चीज नहीं है कि जीएस पढ़ के सुकून मिल जाता है। एक किताब उठाओगे कि लक्ष्मीकांत मुझे पढ़नी है, आपके सामने टारगेट है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप किताब उठाओगे, आप चीजें देखोगे, आपको समझ में ही नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो मैथ रीजनिंग ऐसे थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि बाद में स्ट्रेस ना आए, सपोज अब मई में पेपर है, अप्रैल में भाई की शादी आ गई, घर पे कोई और फंक्शन हो गया या कोई दुर्घटना होगी और अब जा करके फंस गए, ठीक है, ना उधर ध्यान ना उधर ध्यान, ठीक है, बीमार आदमी कैसे पढ़ सकता है? तो किसी दुर्घटना से बचिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड रिग्रेट लेटर, ठीक है, कि मतलब ये पॉइंट मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। जो हार्ड वर्क वाला पेन होता है ना, वो उतनी तकलीफ नहीं देता जितना रिग्रेट वाला पेन देता है, ठीक है। पेन ऑफ रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन पेन ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए। मैंने बहुतों को देखा है, मैं इसलिए कह रहा हूं, बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं मैं इस वर्ड पे कि ये तकलीफ होगी, लेकिन जब खुद पे बीत जाती है उसके बाद, तो पहले से संभल जाओ, सीसेट को सीरियसली ले लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्मॉल एफर्ट इज इनफ, ठीक है। बाद में जब आप ये सोच रहे हो कि लास्ट के 2 महीने में कर लेंगे, 5-5, 6-6 घंटे आप इस पे दोगे, 4-4, 5-5 घंटे दोगे, फिर जीएस से ध्यान हटेगा। तो अगर आज आप छोटे छोटे एफर्ट करते हो, जस्ट 60 to 90 मिनट, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट से, तो आप बहुत इजीली एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हो। छोटे छोटे एफर्ट, सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा डेली निकालो, इनफ होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, अगर यहाँ भी सरप्राइज नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे भाई, ठीक है। तो यूपीएससी हमेशा कोई ना कोई झटका देता है, और अगर आप उन झटकों के लिए तैयार होना चाहते हो तो अपनी प्रिपरेशन टाइमली करो, कंसेप्चुअली करो, प्रैक्टिकली करो। थोड़ा सा ये सरप्राइजेज आपके इम्पैक्ट यहाँ नहीं डालेंगे, ये हो सकता है जीएस में भी हो। हर साल देखते हो कोई ना कोई झटका लग ही जाता है, ठीक है। कभी पेपर का लेवल हाई आ गया, कभी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पढ़ के गए थे पर पॉलिटी से ज़्यादा सवाल आ गए, कभी इकोनॉमिक्स से आ गए, कभी आर्ट एंड कल्चर से क्या पूछ लिया, कभी कुछ। कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ नीचे जा रही है हर साल। क्यों जा रही है? क्योंकि यही सरप्राइजेज आपको तंग करते हैं। तो इसके लिए रेडी जरूर रहिएगा। अब सवाल ये आता है कि सर आपने बता तो दिया कि ये चिंता का विषय है, बट तैयारी कैसे करें? देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि इन तीनों सब्जेक्ट का क्या महत्व है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक जगह बहुत एफर्ट डाल दें और दूसरी जगह कम, और उसकी वैल्यू कम हो एग्जाम में। देखो, क्वांट से लगभग, जैसे अगर मैं 80 क्वेश्चंस की बात करूं तो लगभग 38 के आसपास क्वेश्चन क्वांट के होते हैं, 13 to 15 रीजनिंग के होते हैं और 29 आपके इंग्लिश के हैं, ठीक है। मतलब 30 के अराउंड इंग्लिश, 15 के अराउंड वो, और 35 प्लस वो, ऐसा कुछ रहता है। और अब प्रिपेयर करने के लिए आप सबसे पहले एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए। प्रॉपर प्लानिंग में सिलेबस को समझिएगा, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसाइड करिए कि किन पे फोकस करना है। उसके बाद ये देखिए कि किस अप्रोच को फॉलो करना है, बढ़िया से टाइम को मैनेज करें और अच्छे सोर्सेज को फॉलो करें, ठीक है। अगर मैं बात करूं, जैसे ये क्वांट है, मैथ है, मैथ का ये सारा सिलेबस है, बट आपको आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। आप इसी सीक्वेंस में टॉपिक को प्रिपेयर करें। सबसे पहले नंबर सिस्टम, मतलब मैथ में पूछे जाने वाले 50 से 60% सवाल इसी टॉपिक से हैं। फिर एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एजीज, एवरेज, नंबर सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये पिछले
10-12 साल का डाटा देख लो कि किस टॉपिक से कितने सवाल है। अगर लास्ट ईयर 2025 में मैथ के 38 सवाल थे 38, तो उनमें से 23 अकेले नंबर सिस्टम के हैं, बाकी सबके एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा सिलेबस है आपका। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है ऐसा कुछ, यहाँ सिंपल लिखा है बेसिक न्यूमेरेसी। ठीक है भाई, तो डिकोड नहीं किया गया, आपको समझना है इसको। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं देखो रीजनिंग की, तो रीजनिंग का ये पूरा सिलेबस है, बट अगर आप फोकस करते हैं सिर्फ यहीं 8-9-10 चैप्टर्स पे, तो ये मोर देन सफिशिएंट होंगे, और यहाँ से आराम से आपके जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे बन जाएंगे। अल्फाबेटिकल अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये प्रॉपर डाटा है, पिछले 10-12 साल का एनालिसिस मैंने कर दिया कि किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक पार्ट आपका बचता है ये वाला कॉम्प्रिहेंशन। लिखा तो सिलेबस में इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल भी है, बट कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा, ना डिसीजन मेकिंग से आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 3-4 तरह के पैसेजेस होते हैं। लेवल 1 पैसेजेस का मतलब होता है एक पैसेज पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। लेवल 2 पैसेज का मतलब है एक पैसेज पे सिर्फ 2 क्वेश्चन है। लेवल 3 का मतलब है एक पैसेज पे 3 क्वेश्चन है। लेवल 4 का मतलब है एक पैसेज पे 4 से 5 क्वेश्चन है। तो ये वाले तो उसने गेम से बाहर ही कर दिए, उसका फोकस यही होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो बच्चा पहले बैंकिंग या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर चुका होता है, एसएससी या दूसरे, उसे आदत होती है कि कॉम्प्रिहेंशन पे तो 4-5 सवाल होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक पैसेज पे 1 या 2 क्वेश्चन होंगे और नंबर ऑफ पैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये आपको इस बात का एहसास दिलवाता है कि पेपर लेंदी है। ठीक है, ज़्यादा पैसेज है, उनको पढ़ना निचोड़ करके आंसर करना आसान थोड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखें आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन तैयार करने के लिए आपको इन्फरेंस कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस करना है, अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंक्लूजन बेस्ड होते हैं, कोई क्रिटिकल मैसेज या स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। टॉपिक्स की बात करूं तो ये वो यूजफुल टॉपिक्स हैं जैसे इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यू, साइंस एंड टेक, रूरल इश्यू, हेल्थ केयर, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, कोई करंट बर्निंग इश्यू हो सकता है। और ये 2025 लेटेस्ट जो टॉपिक पूछे गए थे वो यही है, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू पे पैसेजेस थे, फूड एंड हेल्थ केयर पे था, एजुकेशन पे था, साइंस एंड टेक पे था, इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम पे है, एग्रीकल्चर पे है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज फॉर एनर्जी, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक टॉपिक, जुडिशरी, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी। आप सोचो कि एक ही पेपर में पूरा कितना मसाला भर के दे दिया उसने। इन चीजों को प्रॉपरली समझना और लॉजिक से समझना, बायस्ड होकर नहीं समझना। ठीक है, लॉजिक से समझना। आप सोचो कि इस पेपर के अंदर एक लाइन का भी पैसेज है, सिर्फ एक लाइन का पैसेज। आप सोच रहे होंगे वो तो इतना आसान होगा, फिर एक लाइन में तो क्या ही लिख दिया होगा उसने। ठीक है, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा। आप सोच के देखो, तो उसमें लॉजिक नहीं ढूंढ पाए, उन टर्म्स को नहीं समझ पाए तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। पहली चीज तो आपको सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने चाहिए क्योंकि पेपर क्वालिफाई करना है। दूसरा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। यहाँ मैथ रीजनिंग में डायरेक्ट ट्रिक पे सवाल नहीं होते, कॉम्प्रिहेंशन कोई स्टोरी टाइप के नहीं होते, कंसेप्चुअल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं, तो उसी पे फोकस करें। उदाहरण के तौर पे अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो नंबर सिस्टम में ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन टाइम। और टाइम क्या है, टाइम है, ठीक है, कि मतलब आप अगर इसको 23rd, 24th, 25th अगस्त के आसपास स्टार्ट कर दें और इसको बिफोर दिसंबर तक, टिल दिसंबर तक कंप्लीट कर लें बहुत अच्छे से, ये सबसे बेस्ट टाइम है इसको प्रिपेयर करने का। ठीक है, और प्रैक्टिस करिएगा यूपीएससी लेवल। ऐरा गैरा नथु कैरा कुछ भी मत उठाइए, कोई किताब उठा लेते हैं, कहीं से कुछ भी मॉक टेस्ट उठा लेते हैं, उसका लेवल नहीं होता यूपीएससी वाला। यूपीएससी की प्रैक्टिकल अप्रोच है, पहले प्रीवियस ईयर को सोल्व कर लो, समझ लो चीज़ों को, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, साथ में अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट मैंने बोला है कि अगर आप 200 से 300 घंटे ढंग से दे देंगे, जिस बच्चे का जीरो ऐसी सेट, जीरो वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर 200 से 300 घंटे देते हो डेली का, अगर
1.5 घंटा 2 घंटा अगर आप निकालते हैं तो आराम से आप अगले 4-5 महीने में कर सकते हो। लेकिन ये उनके लिए है जो बच्चा जीरो से शुरू करेगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करेगा। अदरवाइज जिस बच्चे का एप्टीट्यूड थोड़ा ठीक है तो वो 100 से 150 घंटे में भी बहुत आराम से इसको प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो डेली 1.5 से 2 घंटा दें और आराम से इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है जी। सोर्सेज की बात करूं, अगर किताबों की तरफ जाओगे तो यही कुछ किताबें हैं जो नॉर्मली जिनके बाहर यूपीएससी सीसेट लिखा होता है। कोई डेडिकेटेड किताब तो मार्केट में नहीं है, और इन किताबों में भी कुछ दोष है। दोष ये है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये अपडेटेड नहीं होती टाइमली, इनमें यूपीएससी का लेवल मिसिंग है, इनमें कंसेप्चुअली क्लैरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा समझिए। एक सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की अलग अलग प्लेलिस्ट दिखेगी। उन प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच करें, प्रैक्टिस करें और अपनी चीज़ों को आसान बनाएं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसी यूट्यूब चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है और अपनी वीडियोज़ को देख लेना है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपको एक ऐसा माध्यम चाहिए कि जहाँ पे मैं बहुत आराम से एक ही जगह बैठ के प्रैक्टिस भी कर लूँ, सीख भी लूँ चीज़ें, तो आप हमारे इस यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से जुड़ सकते हो। इस मास्टर कोर्स में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लासेज मिलेंगी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होंगे। पढ़ाने का तरीका ये होगा कि पहले उस पर बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, फिर उसी पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होंगे, और वहीं पे एक PYQ यानी एक पर्टिकुलर टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी साथ में एक फाइल दी गई होगी। मतलब पहले सपोज एक टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो इस नंबर सिस्टम पे सारे कंसेप्ट कवर करवा दिए गए हैं। ठीक है, फिर इस नंबर सिस्टम पे यहीं पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फाइल डाल दी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, तो हर टॉपिक को इस सीक्वेंस में कवर किया गया है, हर टॉपिक को फिर आगे बढ़ाया गया। और इसके बाद फिर यहाँ पे लाइव रिवीजन क्लासेस, ये रिवीजन के लिए होंगी, जो कि अप्रैल 2026 में आपकी कंडक्ट होंगी, और उसी टाइम पर इन क्लासेस के नोट्स भी मिलेंगे। इन क्लासेस के कोई नोट्स नहीं मिलेंगे। मॉक टेस्ट आपको आपके टॉपिक वाइज भी मिल रहे हैं, सेक्शन वाइज भी मिल रहे हैं, और फुल लेंथ भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, आप इसमें इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो edutap.in, या प्ले स्टोर पर जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट पर जब आप जाते हो, जब आप गूगल पे सिंपली लिखोगे ना edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होंगी। यहाँ ऊपर देखो कोर्सेज का सेक्शन है, और यहाँ पे जब आप आते हो तो ये सीसेट कोर्सेज आपको दिखेगा, और इस सीसेट कोर्स पे जा करके आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको हमारा कोर्स मिल जाता है। ठीक है, हाल फिलहाल इस पे अभी 70 के बजाय जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 80% के डिस्काउंट में आप इसमें एनरोल कर सकते हो। 70 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लगातार चेक करते रहिए। ये 70 से 80 कुछ खास मौक़ों पे होता है, और वो मौका भी है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस पे 80% डिस्काउंट है, जाके एनरोल करें। यहाँ नो मोर पे जाएं, नो मोर पे जाने के बाद इसके बारे में अच्छे से पढ़ लें। कुछ डेमो लेक्चर भी दिए हैं, ये लगा लें। ठीक है, ये फैकल्टी के बारे में पढ़ लें, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, ये पढ़ लें, और फिर इसमें एनरोल कर लें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। ठीक है, बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की, और आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेकर के जाएंगे इस वीडियो से, और सीसेट आने वाले टाइम में आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं होगा। आराम से प्रिपेयर भी करेंगे और जल्दी भी करेंगे टाइम रहते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके द्वारा किया गया एक कमेंट और एक लाइक हमें हमेशा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर करिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।